Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's session. आज हम सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे. सेटलमेंट के रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन और केओस है, बहुत अलग-अलग ओपिनियंस है. तो मैं आज वो सभी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा. स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल सेटलमेंट किसको एप्लीकेबल है और कैश सेटलमेंट किसको एप्लीकेबल है. अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको कैश सेटलमेंट एप्लीकेबल रहेगा. व्हाट इज कैश सेटलमेंट? कि एट द ऑन द एक्सपायरी डे जो भी एक्सपायरी रेट रहेगा उसमें अगर आपका ऑप्शन अगर आपने सेल किया हुआ है वो इन द मनी है तो आपको वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा. आउट ऑफ द मनी है तो आप उसको लैप्स होने दे सकते हो. सेम फिजिकल मतलब स्टॉक्स में भी वही रहता है, लॉजिक वही है. बट स्टॉक्स में इतना है कि अगर आपका ऑप्शन इन द मनी है तो आपको फिजिकल शेयर्स बाय करने पड़ेंगे इफ वो इन द मनी ऑप्शंस है तो ही. अगर आउट ऑफ मनी ऑप्शंस है तो आपको फिजिकल सेटलमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर वेदर इट इज इंडेक्स और स्टॉक्स, वेदर इट इज कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट, एसटीटी एडिशनल एसटीटी एप्लीकेबल है. जो रेगुलर एसटीटी है वो तो एप्लीकेबल है, एडिशनल कुछ नहीं है. स्क्वायर ऑफ के टाइम एसटीटी नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि अगर वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ तो एट द रेट 0 पे स्क्वायर ऑफ होगा. 0 की वैल्यू पे एसटीटी नहीं लग सकता है. तो अगर आपने आपके ओटीएम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को एक्सपायर होने दिया तो वो एक्सपायर एक तो 0 वैल्यू पे होगा. क्या वैल्यू पे होगा? 0 पे होगा, नॉट 5 पैसा. अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग रेट वुड बी 5 पैसा, 0.05 रुपीज. बट अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा तो 0 रुपीज पे होगा. वेदर उस पर ब्रोकरेज लगता है तो नहीं, ब्रोकरेज नहीं लगता है. मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि अगर हमारा ऑप्शन ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ, अगर वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है तो हमें ब्रोकरेज लगता है. तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगना मांगता. आप अपने ब्रोकर से चेक कीजिए क्योंकि मेरे ब्रोकर में तो नहीं लगता है. देन ये तो हुआ आउट ऑफ द मनी, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. आउट ऑफ इन द मनी ऑप्शंस में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है. अगर अभी इन द मनी ऑप्शन का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है. बिफोर एक्सपायरी आपने वो सेटल कर दिया या आपने उसको एक्सपायर होने दिया. अगर आपने इन द मनी ऑप्शन को बिफोर एक्सपायरी स्क्वायर ऑफ कर दिया तो आपको फिजिकल सेटलमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपने आपका पोजीशन ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ कर दिया है. अगर आप उसको एक्सपायर होने देते हो तो आपको फिजिकल सेटलमेंट एप्लीकेबल होगा. बट अगर आपने खुद से ही स्क्वायर ऑफ कर दिया तो एसटीटी 0.05% ऑन ऑप्शन वैल्यू, इतना एसटीटी लगेगा. अगर आपने कोई भी ऑप्शन को एक्सपायर होने दिया, वेदर इट इज स्टॉक और वेदर इट इज इंडेक्स ऑप्शन, तो एसटीटी 0.125% लगेगा बट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. अभी ये क्या होता है वो समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है. लेट्स से पहले हम निफ्टी का बात करते हैं. तो लेट्स से हमने निफ्टी का 10,200 का कॉल ऑप्शन जून का सेल कर दिया था. अभी जून का एक्सपायरी 10,300 के प्राइस पे हुआ. निफ्टी का लॉट साइज 75. तो एक्सपायरी का ऑप्शन का जो एक्सपायरी प्राइस है वो आइडियली 100 रुपीज होना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी प्राइस इज 10,300 और मैंने 10,200 का कॉल सेल किया था. तो ठीक है, 100 रुपीज ऑप्शन का वैल्यू रहेगा. अगर मैंने 3:25 लेट इज बिफोर द टाइम ऑफ एक्सपायरी, अगर मैंने वो एक स्क्वायर ऑफ कर दिया तो मुझे कितना एसटीटी लगेगा? तो एसटीटी कितना लगेगा? ये 100 जो प्रीमियम का वैल्यू है इंटू 75 लॉट साइज, उसका 0.05%, तो मुझे 3.75 रुपीज का एसटीटी लगेगा. बट अगर मैं इसको एक्सपायरी के दिन बिफोर एक्सपायरी अगर मैं स्क्वायर ऑफ करने भूल गया तो कितना एसटीटी लगेगा? तो एसटीटी लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगा. बहुत लोग बोलते हैं कि पेनल्टी लगता है. इट इज नॉट पेनल्टी, इट इज एडिशनल एसटीटी. तो कितना एसटीटी लगेगा? 965 रुपीज. कैसे? तो 75 इंटू जो एक्सपायरी प्राइस है 10,300 इंटू 0.125. इधर हमने देखा था एसटीटी वुड बी
0.125% ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है 10,300 इंटू 75, उसका 0.125%। सो आपको 965 रुपीज एसटीटी लगेगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें पेनल्टी लगा, नहीं वो पेनल्टी नहीं है, वो एडिशनल एसटीटी है। अगर आपने 5 मिनट पहले स्क्वायर ऑफ कर लिया रहता तो आपको 3 रुपीज ही एसटीटी चार्ज होता, बट आपने उसको एक्सपायर होने दिया तो एडिशनल एसटीटी लग गया। सेम अगर हम स्टॉक्स का बात करें तो अगर इन द मनी ऑप्शंस मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया बिफोर एक्सपायरी तो क्या होगा। लेट्स से रिलायंस का बात करते हैं। रिलायंस का जून का 1700 का कॉल हमने सेल किया था और रिलायंस जून में जो एक्सपायरी दिन था उस पे 1750 रुपीज पे एक्सपायर हुआ। रिलायंस का लॉट साइज इज 505 शेयर्स और एक्सपायरी प्राइस ऑफ ऑप्शन वुड बी 50 क्योंकि 1700 का कॉल सेल किया था और एक्सपायरी प्राइस वुड बी 1750, तो 50 रुपए के आसपास उसका प्राइस होना चाहिए। अगर मैंने एक्सपायरी के पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया रहता तो मुझे एक 12 रुपीज एसटीटी लगता, बट मुझे फिजिकल सेटलमेंट करने का जरूरत नहीं था। बट अगर मैंने एक्सपायरी के दिन बिफोर एक्सपायरी सेटलमेंट नहीं किया, दैट इज स्क्वायर ऑफ नहीं किया पोजीशन, तो मुझे कितना एसटीटी लगेगा, मुझे 1104 रुपीज अप्रोक्सीमेट एसटीटी लगेगा। कैसे आया वो 1750 इंटू 505, 1750 क्लोजिंग प्राइस इंटू 505 जो लॉट साइज है इंटू 0.125%, 0.125% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एक तो 1104 रुपीज मुझे एसटीटी लगेगा, प्लस मुझे रिलायंस के 505 शेयर्स का फिजिकल डिलीवरी भी लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू डू नॉट स्क्वायर ऑफ इन द मनी ऑप्शंस, आपको एडिशनल एसटीटी लगेगा। इफ यू सी instead of 3 rupees you are paying 965 rupees, instead of 12 rupees you are paying 1104 rupees, बहुत ज्यादा एसटीटी लग जाएगा। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, आपका ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो इट इज नियर बाय एक्सपायरी प्राइस, so you should square off your position before expiry। अगर वो बहुत ही ज्यादा फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है so you can keep it to expire। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है, जीरो पे एक्सपायर होते हैं, दैट इज उनका सेटलमेंट 0 रुपीज पे होता है, ना ब्रोकरेज लगता है ना एसटीटी लगता है। सो आई होप this would have cleared your settlement related doubts and queries. If you have any further doubts or queries, you can comment down below. Otherwise, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.